मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जाजौली न्यूज। जांजगीर चांपा जिले का प्रतीक द लायन ने नेपाल में रेसलर को डेथ मैच में हराकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। रायपुर में आयोजित प्रो रेसलिंग प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद जांजगीर पहुंचे प्रतीक का नगरवासियों ने आतिशबाजी और फूलमाला से स्वागत किया। वहीं प्रतीक की मां ने आरती उतारकर अपने बेटे का स्वागत किया। 1 से 9 अक्टूबर को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में प्रो रेसलिंग प्रतियोगिता में जांजगीर का प्रतीक तिवारी ने डेथ मैच के चैलेंज देते हुए रेसलिंग के लिए अपना नाम दर्ज कराया। प्रतीक की चुनौती को नेपाल के अमित असासिन रेसलर ने स्वीकार किया और छत्तीसगढ़ में मौत के खेल में हराने की चुनौती दी। प्रतीक के मुताबिक मैच के शुरू होने से पहले ही नेपाल के रेसलर ने हाथापाई शुरू कर दी थी और लड़ाई की शुरुआत हो गई। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, अमित ने धारदार औजार से हिट करना शुरू किया और जिसके कारण प्रतीक से सर में चोट लगी और खून बहने लगा। मैच के दौरान कई बार प्रतीक को बैकफुट में आना पड़ा और उसके समर्थक निराश हो रहे थे। प्रतीक ने बताया कि ये मैच सिर्फ प्रतीक और अमित का नहीं था। इस मैच में छत्तीसगढ़ के अस्मिता और सम्मान को जुड़ा देखा और अपने समर्थकों के विश्वास को कायम रखने के लिए नया टेक्निक अपनाया और द ग्रेट खली से सीखे पैथरे को अपनाकर अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी दी और चित्त कर दिया। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी जीत हमारी जीत है, हम सबकी जीत है, इंडिया की जीत है। और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है मैच और ये ऐतिहासिक मैच भी रहा। छत्तीसगढ़ से काफ़ी सपोर्ट मिला। और अब मैच की बात है तो मैच में ऐसे सिचुएशंस 2-3 जगहों पे देखा गया था कि मैच पे किसका पलड़ा भारी है कहना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसमें जब सिचुएशंस ऐसे आते गए कि कभी चीयर अप में थे कि प्रतीक भैया जीत सकते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं लॉयन लॉयन। मेरे पास सिचुएशन ये हो गया था कि फर्स्ट उन्होंने मेरे सिर पे वार कर दिया। मेरे पूरे ब्लड से मतलब पूरा फेस गीला हो गया, आँख से मेरे को कुछ सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसके बाद ऐसा सिचुएशंस आया कि मैं कुछ अब जाऊं क्योंकि मेरे लोग के चेहरे पूरे उतरे हुए थे और वो उतरा हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मैं कोशिश किया कि अब मैं इसमें कुछ अच्छा करूं। जैसे ही मैंने चालू किया अपना फ़ाइट का तैयारी प्रिपरेशन मैंने कंप्लीट की, साथ ही ऐसा सिचुएशन हो गया कि उसने किल निकाल ली। किल शरीर पे चुभाना, कील बिछा के उस पर पटक देना, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा। फिर उसने मेरे लेग्स को तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, मेरे फिंगर्स को तोड़ने की कोशिश की, बट थैंक गॉड कि मतलब टूटा नहीं है, बट सिर में चोटें आई हैं, घुटने पे लगी हुई है। और लास्ट मोमेंट ये हो गया स्किल्स राउंड कि जब पब्लिक चिल्ला रही थी कि लायन अब पुश अप उठो, तब एक ही चीज़ ख्याल आया कि अगर मैच जीतना है तो इनके लिए जीतना है, जान लगा दे, डाउन नहीं जाना। उस हिसाब से फिर मैंने पूरी अपनी लास्ट ताकत लगाई और उसके बाद पुशअप लिया और आप लोग के आशीर्वाद से मैच फिर। नेपाल से आए रेसलर अमित को हराने के बाद सोमवार की शाम प्रतीक तिवारी जांजगीर पहुंचे, जहां नगरवासियों ने नेताजी चौक और कचहरी चौक में जमकर आतिशबाजी की, गाजे बाजे और फूलमाला से प्रतीक का स्वागत किया। वहीं प्रतीक के घर में उसके मां, पापा और पत्नी के साथ रिश्तेदारों ने भी आरती उतारकर स्वागत किया। प्रतीक की मां ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा जो गेम खेलता है उससे जान भी जा सकती है। मैच का वीडियो भी उन्होंने देखा, लेकिन उस दौरान बेटे को लगे चोट के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके सर में लगे चोट को देखकर उसकी मां के आंख से आंसू निकल पड़े और इस तरह के मैच में अपने इकलौते बेटे को शामिल ना होने की सलाह दे रही हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रतिद्वंदी होगा वो भी किसी का बेटा है और हर किसी की जान उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। रेसलिंग एक किताब है जो हर बार आपको नया चीज़ सिखाते जाएगा। कभी कुछ चीज़ों से कुछ नए मूव्स आते हैं, कुछ चीज़ों से नए मूव आते हैं। मैंने इस रेसलिंग की जो स्किल्स थी ये मैंने द ग्रेट खली सर से सीखी हैं और अभी जो मैंने स्किल्स यूज़ किया जिसके चलते मैंने उसको हरा पाया, ये मैं CWE एकेडमी में सीखा था ग्रेट खली सर के पास। और इसके साथ साथ जो मैंने इनमें पिन फॉल मारा था, इसमें एक ही चीज़ उभर के सामने आती है कि अगर आपके अंदर हौसला है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ये सब चीज़ ठीक है, अभी स्वागत भी हुआ। लोगों को एक कमी महसूस हो रही थी कि ये बेल्ट जो बड़े उसमें देखा जाता है, जी, वो बेल्ट आपके पास नहीं नज़र आया, तो क्या वजह है और इसको हासिल करने के लिए क्या योजना है? जी बिल्कुल, इसके लिए मायूस मैं खुद भी हूँ और
मैं ये है कि जो हमारा मैच था इसमें हमारा वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप बेल्ट डलने वाला था, इंडिया वर्सेस नेपाल के बीच में था। अभी सिचुएशंस ऐसे हो गई कि हमारे जो बेल्ट्स थे वो दुबई में रुक गए, वो हमारा कुरियर नहीं हो पाया। और उसके बाद हमने DHL से बात भी की कि हमारा कुरियर नंबर ये है और यहाँ पे रुकी हुई है। तो उन्होंने कहा कि सर इसको पहुंचने में कम से कम 3 से 4 दिन और लगेंगे। उस दिन ऑलरेडी 8 तारीख हो चुका था, 9 को मैचेस हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो ऐसा हमने डिसाइड किया कि कल तक हम दुबई से रिसीव कर लेते हैं और फिर हम मैच शुरू करते हैं। हमने दुबई के लड़कों से बात की कि रेसलर से कि आप जाइए बेल्ट परचेज़ कीजिए और आप तुरंत फ़्लाइट लेके इंडिया पहुंचिए। अब उनके रिप्लाई आने में मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग में हमको पता चला कि उनको बेल्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि लीगली उनको ऐसा देना अलाउ नहीं था। तो हमारे पास सिचुएशंस एक तरफ ऐसा हो गया था कि अब इधर जाएं कि इधर जाएं। फिर हमने डिसाइड किया कि अगर मैच छोड़ते हैं तो छत्तीसगढ़ की बदनामी होगी, तो मैच से पीछे तो हट नहीं सकते थे। फिर एक अभी चैलेंज हो सकता है 17 तारीख को नेपाल में इंडिया वर्सेस नेपाल का मैच फिर से हो सकता है, फ्लैग मैच जिसमें वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप बेल्ट लगेगी। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? उसके लिए बस ये सर कि अब मैं 1-2 दिन के बाद जैसे ही थोड़ा सा रिकवर होता हूँ मैं तुरंत अपने प्रिपरेशन ओके रखूँगा और मेरी एक ही है कि वहाँ से तिरंगा वहाँ पूरा लहरा के आऊँगा। एक जो चोट आपको लगी है, क्या उस तरह की चोट आपके प्रतिद्वंदी को भी लगी है? क्या कील, पेचकस है, इस तरह के इस्तेमाल आप भी किए हैं? फिर किस तरह का था आपका जो? जी हमारे रेसलिंग्स में यूज़ तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट प्रतीक ने रेसलिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने के लिए नेपाल में आयोजित आगामी रेसलिंग में भी शामिल होने का दावा किया और जीत हासिल कर देश का नाम गौरवान्वित करने का भरोसा दिलाया। प्रतीक ने राज्य सरकार से रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए रिंग उपलब्ध कराने के लिए भी मांग की है और इस पर चर्चा करने सीएम से मुलाकात करने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जाजौली न्यूज, जांजगीर चांपा। वो पिक्चर का डायलॉग शेर शेर नेक्स्ट फाइट रेडी है और ये नेक्स्ट ये भी छत्तीसगढ़ से ही है बच्चा जो अभी फाइट करने वाला है। बहुत छोटी सी उम्र में आप देखेंगे इसके हाई फ्लाई मोड्स। इसको हटा दिया जाए स्टेज से, स्टेज क्लियर कर दो हमारी टीम। स्टेज क्लियर फॉर रेसलिंग। The great stage पर क्लियर करा, लाइट्स ऑफ हो रही, थोड़ी सी लाइट्स ऑफ हो रही। Now you enjoy लाइट। ये प्रतीक आज जो मैच था इसका, उसमें जीत के वापस आए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। कौन सा मैच खेलने गया थे आपको पता है? जी WWE। और क्या क्या थे गेम्स के रूल्स थे आपको? वो तो मेरे को नहीं बताया था, बाद में मैं तो देखी भी, तब मेरे को पता नहीं चला, लेकिन जब बाद में देखी ना इसका सब डाले थे तो उसमें देखी तो मेरे को ये भी नहीं बताई थी, बेटू भी नहीं बताई थी। और मैं बाद में जानी, मैं इनसे भी पूछी थी, ये भी मेरे को नहीं बताए कि नहीं आया है छोटा, ऐसे करके बोलती है। और मैं ऐसे देख रही थी तो मेरे को पता नहीं चला, बाद में मेरे को लगा कि इसको छोटा आया है करके थोड़ा सा हुआ। अब जीत के आगे है, कैसा लग रहा है? खुशी, बहुत खुशी हो रही है। अभी और खेलूंगा बोल रहा है? अब मत खेल बोल रही हूँ मैं, आगे का उसके खेलने के लिए मना कर रही हूँ। अब मस्त अपना लेकिन इसमें तो प्रदेश का, देश का नाम गौरवान्वित होता है। लेकिन मेरा तो आप भी समझे ना, एक ही तो है मेरे पास, मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, तो मैं ज़्यादा नहीं देना चाहती हूँ इधर उधर। किस तरह से किया स्वागत आप इसका अभी? दिल से। हाँ? अब इसका क्या बताऊँ मैं, आप क्या बना के रखें? इसके लिए सिर्फ प्यार ही बना के रख पाई हूँ मैं। मेरे लिए इसके लिए और क्या बनाऊँ, ये तो सब हमारे दिल का टुकड़ा है, इससे ज़्यादा। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।